क्या बात है सुल्तान, आजकल तो बड़ा खूबसूरत होता जा रहा है। माँ कहती थी पर मैं ही माँ की बात नहीं मानता था। तभी मैं बोलूँ कल मुझे तेज क्यों बुखार हो गया। रीना ने मुझे नजर जो लगाती थी, माँ कहती है तुझे नजर लग जाती है, मैं माँ की बात ही नहीं मानता। मैं हूँ भी तो इतना हैंडसम, इतना गबरू जवान, हर लड़की मुझ पे नजर रखती है, हर लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। मैं किस किस से शादी करूँ? एक ही लड़की से शादी कर सकता हूँ ना भाई मैं। आजकल टोनी नजर नहीं आ रही, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उससे मैं अपने दिल की हर बात करता हूँ। कल मेरे पास जिया का फोन आया था, कह रही थी मुझसे शादी कर लो, मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। भाई तुम्हारे घर वाले जिससे शादी करवाते हैं कर लो, मैं तुमसे क्यों शादी करूँ? मैं उड़ता पंछी हूँ, मैं यहाँ से वहाँ उड़ता रहता हूँ, मुझे शादी करके बाउंड थोड़ी ना होना है। कहाँ है ये टोनी? टोनी को ढूंढता हूँ, टोनी नहीं होती तो मेरा दिल ही नहीं लगता। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। माँ ने मुझसे कहा था सुल्तान नजर बट्टू बांध लिया कर, पर मैं ही माँ की बात नहीं मानता। अगर मैं नजर बट्टू बांध लेता शायद मैं बीमार नहीं पड़ता। हर लड़की मुझे नजर लगा देती है। अब मैं क्या करूँ? अगर ऊपर वाले ने मुझे इतना हसीन इतना खूबसूरत बनाया है तो मेरी गलती है क्या? मेरे मोहल्ले के सारे लड़के मुझसे जलते हैं, सबके सब सुकड़े काकड़े, और मैं एकदम गबरू जवान हैंडसम खूबसूरत। आज तो मैं आईना देख रहा था, मुझे आईना देख के शर्म आ गई कि मैं दिन ब दिन इतना हसीन होता जा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है ये सब माँ की क्रीम का नतीजा है। किसी ने सच कहा है कि माँ के हाथों में जादू होता है। चलो मैं टोनी के पास चलता हूँ। टोनी कहाँ हो तुम? टोनी देखो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आ गया। टोनी देखो सुल्तान आया है तुमसे मिलने के लिए। एक तो ये बेचारी हर वक्त अपनी मुश्किलों में घिरी रहती है, इसकी जिंदगी से टेंशन खत्म ही नहीं होती। जब से भाई साहब इसको छोड़ के गए, छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी बेचारी टोनी पे आ गई है। टोनी कहाँ हो तुम? इतना सोचता हूँ कहीं अच्छी जगह इसकी जॉब लगवा दूँ। क्या हुआ भैया? टोनी कहाँ थी आप? इतने दिनों से आई नहीं, मैंने आपको कितना मिस किया। भैया आपको क्या बताऊँ, मुन्ना की तबीयत खराब हो गई है, अभी उसको डॉक्टर यहाँ से लेकर आई हूँ। अरे क्या हो गया मुन्ना को? तुम मुझे कॉल कर देती, मैं अपनी गाड़ी लेके आ जाता। नहीं भैया, मैं अपनी वजह से आपको और परेशान नहीं कर सकती। आप वैसे मेरे लिए कितना परेशान रहते हैं। अरे क्या हो गया? तुम मेरी छोटी बहन हो। अच्छा टोनी बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? भैया आप तो हमेशा ही हैंडसम लगते हैं। चलो टोनी अब बच्चों को लेके आओ, आज कहीं घूमने चलते हैं। नहीं भैया मुन्ना की तबीयत बहुत खराब है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। अरे तुम मुन्ना को लेके आओ तो तुम बाहर निकलोगे, तुम भी फ्रेश हो जाओगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तुम घर में रह रह के थक गई हो, टेंशन लेती हो। तुम्हारा भैया है ना, तुम परेशान मत हो, मुन्ना को कुछ नहीं होगा। मुन्ना को मैं अच्छी जगह से खाना भी खिलाऊंगा, उसको गर्म कपड़े भी दिलाऊंगा। आजकल कितनी सर्दी आ गई, मुन्ना बीमार हो जाएगा। भैया मैं आपको क्या बताऊं, मुन्ना को बुखार सर्दी की वजह से ही हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि मैंने उसको ठंडे पानी से नहला दिया था, शायद इसी वजह से उसको नजला जुकाम और फीवर हो गया। टोनी चलो कोई बात नहीं, तुम रो नहीं। भैया मेरे बच्चे दिन ब दिन बीमार होते जा रहे हैं। भैया मैं क्या करूं? मैं बच्चों को देखो यहाँ पे काम पे जाऊं। अरे टोनी तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, तुम्हारे बच्चों को मैं संभालूंगा। नहीं भैया मैं अपनी जिम्मेदारी खुद संभालना चाहती हूँ, मैं आप पे बोझ बनना नहीं चाहती। टोनी आज तुमने ये सब कह के मुझे पराया कर दिया, मैं तुम्हें अपना मानता था। भैया आई एम सॉरी, अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मैं आपका दिल दुखाना बिल्कुल नहीं चाहती थी, उससे गलती हो गई। भैया मेरा कितना ख्याल करते हैं। चलो मैं अंदर जाके देखूं मुन्ना को क्या हुआ है। मुन्ना पता नहीं क्यों बीमार हो गया, मुझे काम पे भी जाना है। क्या हुआ टोनी? फिर तुम यहीं खड़ी हो? भैया मैं आपके साथ नहीं आ सकती, आप चले जाएं। नहीं टोनी मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा, प्लीज भैया चले जाएं, जिद मत करें। ओके बहन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। चलो मैं चलता हूँ, मैं कल फिर आऊंगा बच्चों से मिलने। टोनी तुम अपना और बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना और घर को बंद करके रखना। तुम जानती हो ना आजकल हालात कितने खराब हैं। और टोनी जब तुम काम पे जाया करो तो बच्चों को समझा के जाया करो कि अंदर से घर को लॉक करके रखे, और सिर्फ तुम्हारे कहने पे ही गेट खोले। कोई ऐरा खैरा आया तो गेट गलती से भी ना खोले। चलो मैं चलता हूँ बहन, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जब भी मैं टोनी से मिलता हूँ, उससे बातें करता हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है, आंखें भर आती है। बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, उस बेचारी का कसूर ही क्या था? ऊपर वाले का काम ऊपर वाला ही बेहतर जानते हैं। हम तो सिर्फ ऊपर वाले की हाथ की कठपुतलियां हैं, जहाँ न जाता है वहाँ नाचते चले जाते हैं। मैं तो टोनी के पास ये सोच के आया था कि टोनी से कहूंगा अपने आसपास जानने वाले में कोई लड़की तो निकाले। मुझे अब शादी करनी है, मैं चाहता हूँ संस्कारी लड़की हो जो माँ का भी ख्याल करे और मेरा भी।
आजकल की पटाखा लड़कियों से तो ऊपर वाला बचा है। आजकल की लड़कियां घर बसाना नहीं चाहती, बस चाहती हैं कि उनके साथ उनके हस्बैंड है वो खाएं पिए ऐश करें घूमे फिरे, करे कोई काम ना करे। ना बाबा ना, मुझे तो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ ऐसी लड़की माँ की बहू बन के जो माँ का बहुत ज्यादा ख्याल करे। मैं जानता हूँ मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी सारी कुर्बानियां दी हैं। यही बेहतर होगा कि टोनी से कहूँ कि मेरे लिए कोई अच्छी सी खूबसूरत सी लड़की ढूंढे। खूबसूरत लड़की मिलना तो मेरा हक है, क्योंकि मैं तो खुद एक हैंडसम गबरू जवान हूँ। ऐसा थोड़ी ना किसी भी एवं तेवं से शादी कर लूंगा। बाबा आप उसका लेवल स्वैग है स्वैग। मैं तो ऐसा हूँ जिसपे भी हाथ रखूँ वो लड़की मुझसे शादी करने के रेडी हो जाए। लेकिन ना बाबा ना, अपन उस लड़की से शादी करेगा उसको माँ पसंद करेगी। माँ की एक ही तो ख्वाहिश है कि बहू अपनी पसंद की लाएगी, और माँ घर से निकलती नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ माँ को ढूंढ लो, लेकिन माँ सही कहती है कि मेरा फ्रेंड सर्कल तो है ही नहीं। तुम पसंद करो, जो तुम पसंद करोगे फिर उसको मैं पसंद करूंगी, तो इसलिए मुझे दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। और लड़की ढूंढने में टोनी से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, जो मेरी पसंद नापसंद सब कुछ जानती है। पर टोनी बेचारी, उससे मैं कैसे कहूँ कि मेरे लिए वक्त निकाले। वो बेचारी अपनी परेशानियों में अपनी टेंशनों में घिरी हुई है। बस एक बार मुन्ने की तबीयत ठीक हो जाए फिर जाऊंगा टोनी के पास और कहूंगा कि मेरे लिए लड़की ढूंढे। टोनी ने कई बार मुझसे कहा कि भैया आपके सर पे सेहरा मैं ही सजाऊंगी। मैं तो बस अपनी प्यारी बहना के लिए एक ही दुआ करता हूँ कि मेरी प्यारी बहना सदा खुश रहना। टोनी जब खुश होती है अंदर से दिल से तो मुझे ये गाना गा गा के छेड़ती है, प्यारा भैया मेरा दूल्हे राजा बन के आ गया, देखो प्यारा भैया। ऊपर वालों ने बहनों का रिश्ता भी कितना प्यारा बनाया है, जो भाई के लिए अपनी जान तक निछावर करती है। काश मेरी कोई अपनी बहन भी होती। फिर मैं सोचता हूँ टोनी भी तो मेरी अपनी बहन ही है ना। चलो अब घर चलता हूँ, वहाँ मेरा इंतजार कर रही होगी। आज मौसम भी कितना हसीन है, कितना जवान है, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। माँ ठीक कहती है कि सर्दियाँ आ ही गई हैं, वरना मैं तो माँ से कहता था कि इस बार सर्दियाँ आने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन आज मुझे काफी ठंड लग रही है। चल सुल्तान जल्दी चल, इससे पहले तो फिर से बीमार हो जाए। कल ही तू ठीक हुआ है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।